Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Hope you all are doing well. So today is Sunday और आज का इरादा तो यही है कि मैं पाकिस्तान स्टडीज़ ही कंटिन्यूटी में पढूं क्योंकि सैटरडे को मैं पढ़ रही थी एंड देन वी हैड टू गो समवेयर सो आई डिडंट स्टडी मच और मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और मैं ये बार बार बताती रहूँगी जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होंगे क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द दुक्स दैट आई हैव राइट नाउ. खैर उसके बाद मैंने पढ़ना था तो 3 बजे तक मैंने अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया. 12-1 बजे तक मैं उठी थी, फिर नाश्ता किया और फिर वीडियो एडिट करके पोस्ट करनी थी. जो सैटरडे वाला व्लॉग था वो पोस्ट किया और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि संडे को अभी व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कमेंट्स आए थे कि आपका अगेन व्लॉग छोटा है, जबकि सैटरडे वाला व्लॉग मैंने कोशिश की थी कि लंबा हो. अपनी तरफ से मैंने लंबा रखा था 8 मिनट्स का, लेकिन अभी मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट टू लॉन्ग मैं एक और बना देती हूँ. सो खैर अभी हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ेंगे और जो लेफ़्ट ओवर पेजेस थे फ़र्स्ट चैप्टर के वो उसका इरादा यही था कि मैं 2 आवर्स में वो कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अब आगे देखते हैं कि वो 2 आवर्स में कंप्लीट होते हैं कि नहीं. और मैंने एक टू डू लिस्ट भी बनाई थी फॉर टुडे, अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आज का यही सीन था कि बस पाकिस्तान स्टडीज़ करना है, जो होमवर्क वगैरह है वो करना है और बाकी जो अगर टाइम मिला तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी कुछ पढ़ने का इरादा था. और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं एक टू डू लिस्ट बना लूँ, क्योंकि जब टू डू लिस्ट होती है तो आपके पास ना थोड़ा सा आप पे प्रेशर आ रहा होता है कि आई हैव टू डू दिस और ये स्पेसिफ़िक चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो मैंने करनी है, तो बार बार आपकी आंखों के सामने आ रहा होता है, तो आपके दिमाग में भी आ जाता है कि ये करना है. जब आपके पास रिटन एक वो नहीं होता ऑर्गेनाइज सा, तो वो फिर ऐसा सच नहीं होता. वैसे ये भी है कि कुछ लोग मेरी तरह के लोग टू डू लिस्ट बना के भी कंप्लीट नहीं करते, लेकिन होनी चाहिए फिर भी. खैर यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट बना रही थी और फर्स्ट चीज़ जो मैंने लिखी है वो ये है कि पाकिस्तान का स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 5:30 तक कंप्लीट करना था. अभी 3:30 हो रहे थे, तो मैंने सोचा था कि 2 आवर्स में लेफ़्ट ओवर पेजेस जो थे वो 6-7 पेजेस थे वो कर लूँ. और फिर चैप्टर 2 का मैंने सोचा था कि मैं फ़र्स्ट 7 पेजेस कर लेती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ना इज़ वेरी बोरिंग. बट ये है कि मैंने सोचा था कि एक बार एक सब्जेक्ट कर लूँ फिर अगले पे जाऊँ. तो मैंने 7 पेजेस का सोचा था, 6 to 7 पेजेस करने का 7:30 तक पाकिस्तान स्टडीज़ का. और फिर तीसरी चीज़ मैंने जो लिखी थी वो ये था कि इंग्लिश का ऐसे एक लिखना था विच वाज़ अ होमवर्क, और वो ओवर पॉपुलेशन पे लिखना था. एंड देन मुझे अपने से इतनी उम्मीद थी, इतना मुझे अपने पे भरोसा था कि मैंने कहा अगर और टाइम बचा तो मैं मैथ्स भी कर लूँगी. आई डोंट इवन नो वाई आई एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम माई सेल्फ. भाई लोग दूसरों से एक्सपेक्ट करके हर्ट होते हैं और मैं ख़ुद से ही इतनी एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हूँ और फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस डिसअपॉइंट होती हूँ. तो बस फिर उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाने में भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट किया. तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पढ़ने से पहले जिस जिस चीज़ में मुझे मौका मिलता है मैं उसमें टाइम वेस्ट करती हूँ. तो मैंने ये लिस्ट बनाने में भी टाइम वेस्ट किया. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि बस अब पढ़ ही लेते हैं, और मैंने पहले 1-2 वीडियोज़ अपनी देखी, उनको जज किया कि ठीक है या नहीं. खैर मैंने फ़ाइनली पढ़ना शुरू कर दिया था और मैंने 2 आवर्स का टाइमर लगा लिया था पढ़ने के लिए. अच्छा जी गाइस, एज़ आई सेड कि जब एसएससी पार्ट 1 एंड 2 की रिज़ल्ट डेट ऑफिशियली आ जाएगी तो मैं आप लोग को बताऊंगी. सो आई एम फाइनली पोस्टिंग दिस वीडियो और मैं अभी आप लोग को बता रही हूँ. हेयर इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय फेडरल बोर्ड जो आई है फॉर एसएससी 1 एंड 2 रिज़ल्ट 16 जुलाई विच इज़ वेंसडे at 1:30 PM आप लोग का रिज़ल्ट आएगा. एंड दिस इज़ ऑफिशियली रिलीज़्ड बाय फेडरल बोर्ड, और ये कोई फ़ेक न्यूज़ नहीं है. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, डिफरेंट डेट्स 18 जुलाई 11 जुलाई बहुत सी डिफरेंट डेट्स बताई हैं, लेकिन वो एक भी ठीक नहीं है. अभी ये वाली डेट ऑफिशियली फेडरल बोर्ड ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट किया है. मैंने आप लोग को बताया था तो उधरी से मुझे पता चली है. सो खैर उसके बाद पढ़ाई 1 घंटे की करने के बाद भी लेफ़्ट एंड सडन प्लान बन गया था टू गो एंड टेक माय दादा एंड माय पप्पो फॉर डिनर. और हमने सोचा कि उनको कहीं घुमाने ले जाएं और फिर डिनर पे ले जाएं. एंड हेयर इज़ माय दादा, इनके साथ हम लोग जा रहे थे. इट वाज़ रियली फ़न. अगेन इट वाज़ अ सडन प्लान. तो जो मेरा 2 आवर स्टडी सेशन था
وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، اور بس میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے، صرف 1 گھنٹہ، اور پہلے میں نے لیٹ اس لیے پڑھنا شروع کیا کیونکہ مجھے یہ امید تھی کہ رات تک پڑھوں گی، اینڈ دین سڈنلی دا پلان گاٹ چینجڈ. خیر ہم اس کے بعد چلے گئے، وی ہیڈ فوڈ اینڈ وی ٹاکڈ اے لاٹ. اٹ واز گریٹ ڈے، بہت مزہ آیا. وی اسپینڈ اے گڈ ٹائم اور باتیں شاتیں کی، اور ایز یو آل نو میرا ہوم ورک کچھ نہیں ہوا تھا، تو گھر جا کے مجھے وہ بھی کرنا تھا. سو اٹ واز اوبویسلی اے بٹ ڈیفیکلٹ، بٹ لیکن آ کے میں نے کر لیا تھا وہ ہوم ورک بھی. اور اگر میں نے نہ کیا ہوتا نا تو وہ چیک ہوتا، مطلب وہ پھر کلاس میں چیک ہوتا، لیکن آج جب میں نے کیا ہوا تھا منڈے کو تو اٹ ڈنٹ گیٹ چیک. مطلب پرسوں یا کل پرسوں میں چیک ہو جائے گا، لیکن اس دن نہیں ہوا. خیر پھر وی ہیڈ آئس کریم، اور اس کے بعد وی لیفٹ دیم ہوم، اور پھر وی کیم بیک ہوم. اور جب ہم گھر آئے تھے آلموسٹ 1 o'clock ہونے والے تھے، آئی گیس 12:15 تھے، بلکہ 12:15 ہو رہے تھے. پھر اس کے بعد آئی سیٹ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی ہوم ورک وچ واز انگلش ایسے، اور اوور پاپولیشن پہ لکھنا تھا. سو میں نے اپنی ساری چیزیں وغیرہ نکالی، اور میں جیسی آئی اینڈ آئی سیٹ اسٹریٹ ٹو دا ڈیسک، اور میں نے کہا بھائی کام کرنا ہے بیٹھ کے فوراً ہی. تو میں نے اسٹارٹ کر لیا تھا ایسے. اور ایز یو آل نو کہ ابھی سیکنڈ ایئر میں جو ایسے ہے وہ ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ 12 مارکس کا آئے گا پیپر میں. سو اٹ از سپوز ٹو بی لانگ، اٹ از سپوز ٹو بی ویری کمپریہنسو اینڈ ویری ان ڈیٹیلڈ. سو ہمیں کہا گیا تھا کہ 3 to 4 پیجز کا آپ نے ایسے لکھنا ہے، وچ واز اراؤنڈ 5 پیراگرافس. تو 5 پیراگرافس تو میں نے لکھ لیے تھے، 4 پیجز کسی صورت نہیں ہو رہے تھے، بس کسی طرح سے میں نے 3 پیجز کر لیے تھے. سو دس واز اٹ فار دا ڈے. اور بس میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ کی رزلٹ ڈیٹ آ گئی ہے، اینڈ جسٹ بی ریلیکس، بی فائن ود اٹ، اٹس اوکے، اٹس فائن. آپ نے جو کیا ہے ابھی آپ کا رزلٹ آ رہا ہے. آئی نو یو مسٹ بی ویری اینشیس، یو مسٹ بی ویری مچ اسٹریسڈ، اور بچے بڑے پریشان حال ہوں گے، لیکن اٹس اوکے، اٹس فائن. انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا. مائی پریئرز آر ود یو. گڈ لک ایوری ون. آئی ہوپ آپ لوگ کا رزلٹ بہت اچھا آئے، اور جب رزلٹ آ جائے تو میک شیور ٹو لیٹ می نو ان دا کامنٹس کہ کیسا آیا ہے، آپ کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق آیا ہے، اس سے زیادہ آیا ہے یا اس سے کم آیا. سو دس واز اٹ فار دا ڈے. آئی ہوپ یو آل لائکڈ اٹ. سی یو آل ان دا نیکسٹ ون. ٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.